अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। मुनि समृद्धनाथ चैतालय की चर्चा चौरंगी में और सब तरफ हो रही है। आप विचार करके रखना, मुनि सुब्रतनाथ चैतालय, जब चैतालय इतना सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर होगा, इसकी पर कल्पना नहीं कर सकते। ये महिलाएं हैं ना, चावल अगर एक दाना देख लें पक गया है तो दूसरा दाना देखती नहीं है, पर समझ जाते हैं कि पूरे पके हुए हैं चावल। तो जब मंदिर की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है तो इसका जब पूर्णता से ध्वजारोहण होगा तो वो अपने आप में एक अद्वितीय होने वाला है और पूरे कलकत्ता की शान होने वाला है, पूरे कलकत्ता की शान। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो किया है, लेकिन फिर भी कितनी भी शान हो जाए बेलगछिया की शान नहीं बनेगा। बेलगछिया पूरे कलकत्ता का एक ऐसा जिनालय है जहां जाने के बाद आदमी का मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन वर्तमान में जितने मंदिर बन रहे हैं, मुझे यहाँ का जो मंदिर दिख रहा है ना, ये चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, जैसे ऊपर चढ़ने के बाद सिद्धालय बहुत पास में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की ऊंचाइयाँ दिख रही हैं वैसे हमारे अंदर के भाव भी उत्कृष्ट होने वाले हैं। और आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने ऐसा कहा है कि एक जिनालय बनता है तो 100 वेश्या घर को बंद करने का पुण्य मिलता है। एक जिनालय बनता है तो 100 मदरालयों को बंद करने का पुण्य मिलता है। एक जिनालय बनता है तो 100 जुआ घर को बंद करने का पुण्य मिलता है। हम एक जिनालय नहीं बना रहे हैं, हम चारों तरफ सर्वत्र उस पुण्य की बरगड़ाओं को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, बहुत पुण्यशाली हैं आप, क्योंकि ऐसा भाव भी आना, ऐसा विचार भी आना। 2 प्रकार के लोग हमारे जिनागम में बताए, एक भरत चक्रवर्ती जैसे लोग होते हैं और एक रावण जैसे लोग होते हैं। अन्य संप्रदाय में रावण का व्याख्यान थोड़ा अलग है, लेकिन जैन संप्रदाय में रावण को तीर्थंकर आगे होने वाला बताया गया है। आप विचार करके रखना, लेकिन व्यवहार दृष्टि में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो भरत चक्रवर्ती जैसे लोग कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय सोने के बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय सोने के बनाते हैं और रावण जैसे लोग अपने महल को सोने का बनाते हैं। ख्याल करना, अगर हमारे मन में ये भाव है, हमारे मन में ये परिणाम है, ये विचार है कि हमारे घर से ज़्यादा सुंदर हमारा जिनालय होना चाहिए, तो आप भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि मंदिर सुंदर हो, चैतालय सुंदर हो, जिनालय सुंदर हो, और इसकी सुंदरता से ही हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। आप ख्याल करके रखना, तुम्हारी पहचान क्या है? दुकान तुम्हारी पहचान नहीं है, व्यापार तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे धर्म की पहचान क्या है? हमारे जिनालय अगर शाश्वत हैं तो हमारी पहचान एक बनती है कि जैन। और वास्तव में देखा जाए अदर समाज में कहीं भी चले जाओ, आंख मूंछ कर वो एक ही कहेंगे, जैनों का कार है तो पीछे हटकर देखने वाला कार नहीं है, हमेशा हमेशा आगे बढ़ने वाला कार होगा। हमेशा आगे बढ़कर ही उस कार्य को करने का उपक्रम प्रारंभ होगा। आचार्य कहते हैं कि राई के बराबर भी अगर एक मूर्ति मंदिर में रखने का भाव आ जाए,
राई के बराबर भी एक मूर्ति और धान के बराबर एक मंदिर बनाने का भाव आए तो 3 भाव या 7 भाव में आपका भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां से पुण्य बरगलाएं अपने आप फैलना प्रारंभ हो जाती है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने त्याग कर रखा होगा कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा मेरा ये त्याग है, मेरा वो त्याग है। किया होगा ना? हीरा बहन बोल रहे हाँ किया है महाराज। तो आप लोगों ने भी बहुत सा ये त्याग आपका जो है वो वैराग में कारण बनेगा। ये त्याग आपके जीवन में उन पुण्य बरगलाओं को देने में कारण बनेगा। ख्याल करना, जो हम अच्छे संकल्प करते हैं, जिनालय, विद्यालय और चिकित्सालय के अच्छे संकल्प करते हैं, उस वक्त हमें ज्यादा सोचना नहीं है। देने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है। भरत चक्रवर्ती जैसा पुण्य हमारे पास है, हमें कभी नहीं सोचना कि कहां से होगा, जहां से भी होगा, लेकिन हमारे भाव परिणाम में आ गया। बहुत मुश्किल होते हैं, 3 विचार आना जीवन में मुश्किल होते हैं, और जिस वक्त वो 3 विचार आए उस वक्त अगर आपने उन विचारों को साकार रूप दे दिया तो समझ के रखना वो विचार तुम्हारे आचार बनेंगे, आचार तुम्हारा संस्कार बनेगा, और वही संस्कार तुम्हें निराकार में मिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए विचारों को बहुत महत्वपूर्णता समझना, कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आचार बनते हैं। पूजा में पढ़ते हो, मन में हो सो वचन में उचरिए, वचन में हो सो काय से करिए। सबसे पहला अगर तुम्हें ख्याल रखना है, सावधानी रखना है, तो अपने विचारों पे रखना। क्रिया गड़बड़ होगी तो दूसरे लोग टोक देंगे, विचार गड़बड़ होंगे तो कौन टोकेगा? तुम्हें टोकना पड़ेगा। ऐसे विचार नहीं चाहिए। क्रियाओं में लोगों की दृष्टि दिखती है, लेकिन विचारों में तुम्हें तुम्हारी दृष्टि लगाना पड़ेगी। क्रिया गलत होगी तो आप विचार करना, बाद में सुधर जाएगी। एक जन्म खराब होगा, लेकिन विचार गड़बड़ हो गए तो जन्म जन्म खराब होंगे। हमारे कुंदकुंद महाराज, आचार्य कुंदकुंद स्वामी अष्टपहड़ ग्रंथ के अंदर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। बा आचार्य कुंदकुंद स्वामी हम साधुओं को डांटते हुए भी कहते हैं, और इतना प्यारा कहते हैं कि दर्शन भट्टा भट्टा सो न सिज्जन्ति, चारित भट्टा भट्टा सो सिज्जन्ति। अगर तुम्हारी सम्यक दर्शन की भूमिका खराब हो गई, अगर तुम्हारा दर्शन बिगड़ गया, तो तुम कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। चारित्र में अगर दोष लग गए तो एक दिन निराकरण करके हम पुनः चारित्र को लेकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। आप विचार करना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपके पास कुछ है तो आपके विचार, आपका मन। हम अपने विचारों को, गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पूरी गाड़ी में सबसे, आप कार चलाते हैं, कार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाँ अजय कुमार जी, ब्रेक। भोजन में स्वाद कैसे आता है सबसे ज्यादा? नमक। आप विचार करना, बिना नमक का भोजन, बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना नींव का भवन, बिना समझ का कार, और बिना श्रद्धा के धर्म किसी काम का नहीं है। ये बात का आप हमेशा ख्याल रखना। जितना ज्यादा जरूरी ब्रेक है गाड़ी में, भोजन में स्वाद के लिए नमक है, बिल्डिंग में नींव है, उतना ही हमें अपने मन में, विचारों में समझ पैदा करना पड़ेगी। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो कैसे हम इसे दूर करें? ख्याल करना, क्रोध को क्रोध से दूर नहीं किया जा सकता, क्रोध को समझ से दूर किया जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग बाग उपक्रम बताते रहते हैं, क्रोध आए जगह छोड़ देना, क्रोध आए मुंह में पानी भर लेना, है ना। और मैं तो कहता हूं जब तुम्हें गुस्सा है तो अपने बच्चों को बोल देना, बेटा मेरी एक फोटो खींच लेना। जब गुस्सा आए ना तो बच्चों को बोलना एक फोटो खींच लेना,
और वो फोटो और तुम बंदर का चेहरा मिलाना, एक जैसे ही मिलेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्रोध के समय जब तुम्हारा चेहरा आए तो देख लेना, बंदर का चेहरा और तुम्हारा चेहरा कोई अंतर नहीं, एक ही जैसे। और फिर उसको देखना, मुस्कुराना, वाह गजब, क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ख्याल करके रखना, हम समझ से क्यों, अगर बड़ों ने कोई बात बोली है वो बोल सकते, उनको अधिकार है। हमें इतना ही विचार करना है, ये समझ आ जाए। छोटों ने बोली ना समझें, इनको अभी समझ नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, पोता, जो सबसे प्यारा लगता है, वो तुम्हें घोड़ी भी बनाता है और कंधे पे भी बैठता है और पीठ पे बैठ के बोलता है चल मेरा घोड़ा, तुम्हें बुरा नहीं लगता है। तो बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना, बड़ों ने कहा उन्हें अधिकार है, और आपस वाले कहें तो चलो कोई मेरा कर्म कट गया। ख्याल करके रखना, ये जीवन को समझना, अपने विचारों को जिस वक्त तुमने बदल लिया ना, आप ख्याल करना वो विचार ही तुम्हारे आचार बनेंगे। ऐसा हमारे कर्म सिद्धांत में कहा, और ऐसा ही प्रकृति कहता है। आप बीमार भी हो ना तो एक ही बात बोलना, मैं स्वस्थ, मैं बहुत मस्त हूं, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तकलीफ होना तो एक ही विचार करना, इससे ज्यादा तकलीफों को सहन किया है। आपके पास कोई परेशानी आए, एक बात बोली थी ना जय कुमार जी, जब मैं वहां से निकल रहा था आपके यहां से काकुरगाछी से, तो बोली थी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें सबसे बड़ा ये होता है 90 रुपए हमारी जेब में पड़े हैं, उसका तो सुख भोग नहीं पा रहे हैं, 10 रुपए दूसरे के दिखते हैं, और जब तक 10 देखते रहोगे तो 90 का आनंद कहां मिलेगा। ख्याल करो, ये आपके जीवन के सूत्र हैं, जीवन जीने के सूत्र हैं। हमें आज ये मन में विचार करना है, हे भगवान, मंदिर में भगवान के पास जाएंगे तो एक ही प्रार्थना करेंगे, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। हम कब तक बुराइयां, और ये कहते ही हमारे आचार्य उमा स्वामी तुम्हें उच्च गोत्र का बंद करा देंगे। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि पर प्रशंसा स्व निंदा, आप विचार करके रखना, आत्म प्रशंसा पर निंदा नीच गोत्र बंदस, और पर की प्रशंसा स्वयं की निंदा तुम्हें उच्च गोत्र का बंद करा देगा। आप तो अच्छा अच्छा बोलो, उसका अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा तो फायदा ही है, और बनिया व्यक्ति फायदे की बात करता है। तो इसलिए तुम बुरा बोलने के साथ उसका बुरा होगा उसके भाग से। कौआ के कोसने से ढोर मरते नहीं है। कौआ सोचता है ये मर जाएगा, मरेगा नहीं, उसके कर्म का उदय होगा तो होगा। हम क्यों पाप कमा रहे हैं बेवजह। ख्याल करना, 3 चीजें हैं जो उसी वक्त आए विचार में तो कर लेना। पहले नंबर पर मन में विचार आए कि कोई व्रत लेना है, संयम लेना है, अभी तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, अभी तुम्हारा शरीर अच्छा है। हमारे पंडित जी साहब जिनको इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, कैलाश जी को, जिनने सर ऊपरी सीए बने तो पूरे चेयरमैन बने, कितने सीओ को संभाला और कितने लोगों को जॉब दी और आगे पहुंचाया, और अब मोक्ष मार्ग बढ़ गए हैं तो 10 प्रतिमा के धारी हो गए हैं, और इतना सहज व्यक्तित्व पता ही नहीं चलता है कि ये 10 प्रतिमा के धारी हैं। नहीं तो आदमी तो 2 प्रतिमा ले ले, 5 ले ले, वो कहे मैं त्यागी वृत्ति हो गया। पीछे आ जाए तो वो कहता मेरे पास अब लाइसेंस आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बारी तुम्हारी बुद्धि। मोक्ष मार्ग सरलता का मार्ग है, कठिनता का मार्ग नहीं है। ना कठिन होना है, ना किसी को कठिन करना है। और जहां कठोरता है, कठिनता है, समझ के रखना, तुम बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह खड़े रहो। जिस दिन आंधी तूफान आएगा गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। ख्याल करना, हम इतना ही विचार करें, अगर तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम्हारे मन में भाव आ गया कि आज हम रात में भोजन नहीं करेंगे, छोड़ देना। ये नहीं सोचना कि आज नहीं कल कर लेंगे। अगर तुम्हारे मन में विचार आ गया कि अभी हम होटलों पर भोजन, अष्टांगा पर चल रहे हैं, नंदीश्वर की यात्रा पर देवता निकलते हैं, और प्रमुख सागर भी कलकत्ता के मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, ये नंदीश्वर से कम नहीं लग रहा है मुझे।
वो नंदीसर तो देखा नहीं, लेकिन कलकत्ता का नंदीसर देख लिया। एक से एक चैतालय, 52 चैतालय वो थे। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। ख्याल करना, अभी अष्टांग का पर्व चल रहा है, तो हमें रात्रि में भोजन नहीं करना, मन में विचार लाना। कुछ विचार लाए जाते हैं और कुछ विचार आ ही जाते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने निमित्त और उपादान बताया। आप लोगों को हमारा निमित्त मिल गया, आपका उपादान जागृत हो जाए तो आप छोड़ देना कि अब तो 4 ही दिन रह गए अष्टांग का, आगे नहीं करेंगे हम रात्रि में भोजन, कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो, 4 दिन रात्रि में भोजन अष्टांग का में नहीं करोगे, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, और बीमारी होगी तो ठीक हो जाओगे। आप विचार करना, कोरोना काल में हमने ऐसे ऐसे लोग ठीक होते देखे, पवन जी, मोती जी, जिनको हमेशा जन्म जन्म की खांसी थी, कोरोना काल में वो खांसे ही नहीं, क्योंकि खांसते ही क्या हो जाएगा, क्वारंटाइन में जाओ, खांसते ही क्वारंटाइन। वैसे आते थे, खांसी आती थी उनको बहुत, लेकिन जब उन्हें लगा कोरोना टाइम आ गया है और जो जिसने खांसा अपने आप जगह हो जाती थी। एक आदमी गया ट्रेन में सफर करने, ट्रेन में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ ट्रेन में, वो अंदर घुसा और जोर जोर से खांसा, डब्बा खाली, आराम से सो गया। सुबह जब उठा, उसने पूछा कौन सा स्टेशन, उन्होंने कि जो स्टेशन पर थी गाड़ी वहीं खड़ी है। उन्हें ये क्या हुआ, उन्होंने कि इसमें कोरोना का पेशेंट घुस गया था, डब्बा काट दिया गया है, इसलिए यहीं खड़ी है। तो आप विचार करके रखना कि हमें अपने जीवन में ये सोचना है, पॉजिटिव होना है। मैं कहाँ पे बात कर रहा था, हाँ, मैं कहाँ चर्चा कर रहा था, ये कोरोना बीच में कहाँ से घुस गया, हाँ, विचार पे, हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना, पंडित जी ने सही पकड़ा। आप विचार करना, मैं कह रहा था कि आप रात्रि भोजन नहीं, आप ऐसी, अभी 4 ही दिन रह गए और 4 दिन में आप बीमार होने वाले नहीं हो, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और चातुर्मास, आप विचार करना, मैं अक्सर बोलता हूं, चतुर लोगों का मास उसे कहते हैं चातुर्मास, जहां पर हो आत्मा को पाने की गहरी प्यास, वहां होता है चातुर्मास। जहां पर हो आपस में संवास, वहां होता है चातुर्मास। जहां पर जाग जाए आत्मा परमात्मा को पाने की प्यास, वहां होता है चातुर्मास। तो आपके कलकत्ता का ये चातुर्मास उस परम तत्व को पाने के लिए होना चाहिए। ख्याल करो, रत्न यहां बैठे हैं और रत्नात्रय यहां बैठा है, और रत्न के सामने रत्नात्रय है। तो आप विचार करना, ये रत्न की माला रत्नात्रों के चरणों में चढ़ जाए तो इनका भी कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, अगर मन में भाव आए, आपको जल्दी तो नहीं है, आज रविवार का दिन चुना है आप लोगों ने, आप विचार करना कि अगर विचार आए तो आप 4 महीने के लिए हम इतना ही ख्याल करेंगे। सुरेश भाई, अब से एक रोज करेंगे भगवान का, जब भी टाइम मिल जाए तो 4 महीने के लिए आप विचार करना। हम ऐसे, अब यहां पर तो घर दूर दूर हैं, नहीं तो महेंद्र भाई ऐसे लोग होते हैं कि 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे, हम शुद्ध भोजन करेंगे, उन्हें चौका लगाने की जरूरत नहीं, हम कभी भी उठते हैं उनके घर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा भी शुद्ध और तुम्हारा भी शुद्ध भोजन होगा। और आप विचार करना, इस बार बेलगछिया में हमें ऐसा ही लग रहा है।